हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 17 कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। लास्ट वर्कशीट 16 में भी हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल किया था, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए हम अपने वर्कशीट में देखते हैं क्या दिया गया है। देखो बेटा, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कौन से इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं जिनसे आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंगल्स हैं, उनके लाइंस हैं, वो सब आपको मालूम होने चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट में बोलते हैं कि आप एक ट्रायंगल बनाइए जिसकी साइड्स आपको 6 सेंटीमीटर दी हो, 10 सेंटीमीटर दी हो एंड 8 सेंटीमीटर दी हो। ये ट्रायंगल बनाने के बाद इस पर आपको एक स्लोगन लिखना है जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। मतलब आप जब भी रेड लाइट पर रुकते हैं, रेड लाइट ऑन होती है, तो आपको क्या करना है, गाड़ी को ऑफ करना है, ताकि पोल्यूशन से आप अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें और नेचुरल रिसोर्सेज को भी आप सेव कर सकें। सेकंड, यहाँ थर्ड आपको कहता है रजत वॉज आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। रजत को ये 3 डायमेंशन दी हैं, तीनों साइड्स दे दी गई हैं और इससे उन्हें एक ट्राइंगल बनाना है, बट ही वॉज अनेबल टू कंस्ट्रक्ट। आप वो अनेबल है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। रीज़न दो, आपको इसका रीज़न देना है। अब इसका रीज़न आप कह सकते हैं आपके पास जब भी, तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको जो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है, ये बोला है कि वो अनेबल है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लेकिन वो अनेबल क्यों है? आपको लास्ट वर्कशीट में मैंने बताया था कि जब भी आपके ट्रायंगल बनाते हैं, वो पॉसिबल कब होगा, जब उसकी किन्हीं 2 साइड्स को आप ऐड करें और वो थर्ड साइड से ग्रेटर हो। आपको किन्हीं 2 साइड्स को ऐड करना है और वो ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। लेकिन आप इस केस में जब देखते हैं, अगर आप 6 + 3 करते हैं तो वो आता है आपका 9 और वो ग्रेटर है 2 से। इट मीन्स पॉसिबल है। फिर आप देखिए, अगर 6 + 2 कर देते हैं तो 6 + 2 हमारा क्या होगा, इट विल बी 8 और ये भी ग्रेटर है 2 से, तो यहाँ भी पॉसिबल है। लेकिन जब आप इन 2 साइड्स को प्लस करेंगे, 3 + 2 करते हैं तो क्या आता है 5। लेकिन ये तो लेस है 6 से, तो 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए ऑलवेज, चाहे आप किसी साइड में किसी साइड को ऐड करें। तो ये आपका पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो आपके 2 साइड का सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है, इसीलिए ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ इजीली रीज़न दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको कहा है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ज्योमेट्री के लिए हमने जो ट्रायंगल के लिए लास्ट वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन जो हमने की थी ट्रायंगल की, उसके लिए 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। मेन हमारे पास 3 कंपोनेंट ज़रूरी हैं। वो क्या है कि या तो तीनों साइड दे दी हैं, 2 साइड और उनके बीच एक एंगल दे दिया है, 2 साइड 2 एंगल और उनके बीच एक साइड दे दी है, या फिर आपका RHS रूल, यानी कि आपका 90 डिग्री का एंगल दिया गया हो, आपके पास हाइपोटेन्यूज दी गई हो और कोई भी एक साइड या इन दोनों में से दी हो हाइपोटेन्यूज के अलावा, बेस या परपेंडिकुलर। तो 3 कंपोनेंट्स आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये रूलर और पेंसिल से हमने ट्रायंगल्स को बनाना सीखा था। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 और आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि लास्ट वर्कशीट में भी दिए थे। आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल को जब आपको मेजर ऑफ 2 एंगल दी गई है और लेंथ ऑफ अ साइड दी गई है। बिटवीन 2 एंगल्स, 2 एंगल्स के बीच में आपको लेंथ दे दी गई है एक साइड की। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1, जब आपको ट्रायंगल AXYZ बनाना है, XY यहाँ पर क्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर, X एंगल आपको 30 दिया है और Y क्या दिया है 100 दिया है। X और Y आपको एंगल्स दे दिए गए हैं और XY साइड दे दी गई है। तो आप पहले रफ फिगर बनाएंगे, वो हमारी कुछ ऐसे बनेगी। क्योंकि हम बेस लेंगे, XY दिया है तो हम XY लेंगे और X पर एंगल बनाएंगे और Y पर एंगल बनाएंगे।
अब यहाँ हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे इस ट्रायंगल को, रूलर और कंपास से। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी एक्स वाई। सबसे पहले आप एक लेंथ लेंगे एक्स वाई अपने स्केल से 6 सेंटीमीटर। फिर आप एक्स को सेंटर लेंगे, यानी कि आपके कंपास की जो निब है, पिन पॉइंट है, वो आपको यहाँ रखनी है एक्स पर। अब क्या करेंगे, आप स्केल से कितना मेज़र करेंगे, आप 5 सेंटीमीटर कर लीजिए। 5 सेंटीमीटर आपने मेज़र करना है और आपको एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री का। तो आप एक्स के ऊपर, एक्स पॉइंट पर अपने डी को रखें और आप 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 30 डिग्री के एंगल को आप इस तरह से जॉइन कर देंगे। इसके बाद आप इसे पी पॉइंट तक ले लीजिए। मान लिया हमने पी तक इसे लिया है। अब फिर वाई पर हमने क्या एंगल बनाना है, 100 डिग्री बनाना है। तो वाई पर 100 डिग्री का एंगल आप लेंगे और उसे इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, आपने 100 डिग्री का एंगल बनाया, 30 का एंगल बनाया, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। अब आप पी को और क्यू को फर्दर ड्रॉ करेंगे और वो किसी एक पॉइंट पर जाकर कट करेंगे। अब जब ये जहाँ कट कर रही हैं, ये है जेड पॉइंट और यही जेड पॉइंट आपका एक्स वाई जेड ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर देता है। तो आपका एंगल दिया हो, साइड दी हो और एंगल दिया हो, तो हमने ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर ली एक ट्राइंगल की इस केस के अंदर। अब आपके पास नेक्स्ट ये कहता है RHS रूल से बनाइए। RHS रूल आपको पता है, 90 डिग्री एंगल दिया होगा, एक एंगल होगा 90 डिग्री, एक हाइपोटेन्यूज दी होगी और कोई भी दोनों में से एक साइड आपको दे दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको कहता है कि राइट एंगल एट M, आपको LMN बनाना है। जब आपको राइट एंगल कहाँ दिया है, M पर दिया है। LN आपको क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। MN क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर आप रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। रफ स्केच के लिए आप बेस लेंगे 3 सेंटीमीटर आपको लेना है बेस, और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल आपका M पर होना चाहिए। तो हमें MN दिया है, M पर 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए हमने बेस भी किसको ले लिया, MN को ले लिया। तो MN को बेस ले लिया है हमने 3 सेंटीमीटर, 90 डिग्री का एंगल और हाइपोटेन्यूज आपकी होगी। इस तरह से आप इसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप करें, सबसे पहले MN को आप ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर स्केल से। हमने MN लिया 3 सेंटीमीटर। फिर M पर 90 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ करें। आप अपना स्केल यूज़ कर सकते हैं, आप अपना डी को यूज़ कर सकते हैं एंगल ड्रॉ करने के लिए, ये MN। फिर आपने ये MN होगी लाइन और उस पर एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की है, ये आपकी सीधी एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री एंगल होगा। डी से आप इसे मेज़र करेंगे। यहाँ पर X पॉइंट तक आपने इसको ड्रॉ किया है, हमने इसको कहाँ तक ड्रॉ किया है, X तक ड्रॉ किया है। फिर आपको क्या करना है, आपको MN पॉइंट आपने लिया है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि LN कितनी है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। आप अपने कंपास को स्केल से 5 सेंटीमीटर तक, 0 से 5 सेंटीमीटर तक यहाँ निब प्लेस करेंगे कंपास आपके स्केल के पास, और यहाँ 5 सेंटीमीटर तक आप अपने पेंसिल से उसको ओपन करेंगे कंपास को। फिर एन को सेंटर लेकर आपको एक आर्क लगानी है आपकी साइड MX पर, जो कि 5 सेंटीमीटर पर लगेगी। ये 5 सेंटीमीटर पर आप लगाएंगे। फिर आप वो पॉइंट जो आएगा जहाँ ये कट हो रही है, वो पॉइंट आपका L आ जाएगा और उसे आप ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका ट्राइंगल क्या बन जाएगा, MNL ट्राइंगल आपका बन जाएगा। इस तरह से आप RHS रूल से इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आपको दे दिया है कि आप कंस्ट्रक्ट करें एक ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल PQR को आपको कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पर आपको एंगल 60 डिग्री, Q दिया है 30 डिग्री और QR दे दी है 4.8 आपको सेंटीमीटर। इसी की तरह ये ड्रॉ करेंगे, 2 एंगल दे दिए हैं, एक साइड दे दी है। तो देखिए किस तरह ड्रॉ करते हैं।
देखो बेटा, सबसे पहले आपको साइड लेनी है क्यू आर हम कितने लेंगे 4.8 सेंटीमीटर। अपने लेंथ हमें ये ड्रॉ करनी है स्केल से। इसके बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पर P पर एंगल बनेगा 60 और Q पर बनेगा 30। तो आप Q पर क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे। बेटे यहाँ पर आपकी जो ये साइड दी गई है QR, यहाँ पर PQ आपका आएगा, तभी आप एंगल्स ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको लाइन सेगमेंट QR नहीं लेना है, यहाँ आप लेंगे PQ। क्या है ये 4.8 सेंटीमीटर। फिर आप P पर एक एंगल 60 डिग्री का ड्रॉ करेंगे। आपने यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ये हमारा P पर ड्रॉ हो जाएगा। X पॉइंट तक हम इसे ड्रॉ करते हैं। आफ्टर दैट हम Q पर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और Q पर हम 30 डिग्री का एंगल लेंगे। Q पर हमने लिया 30 डिग्री का एंगल और ये 60 डिग्री का हुआ और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल लिया और इसको हम जॉइन करेंगे। और जहाँ ये कट करेगी, ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आपका आ जाएगा R पॉइंट। अब ये आपका PQR ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। आई होप आप इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं अपने कंपास, डी और स्केल को यूज़ करके। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। क्या ये पॉसिबल है एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना ABC, जब आपको एंगल B दिया हो 120 डिग्री और C दिया हो 60 डिग्री और BC दिया हो आपको क्या 5 सेंटीमीटर। आपको रीज़न भी बताना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि आपके एंगल दिया है, एंगल B इज़ इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल C इज़ इक्वल टू 60 डिग्री दी है सेकंड क्वेश्चन में, एंड BC साइड आपकी दी है 5 सेंटीमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते और रीज़न देना है। तो बेटा आप इसे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। रीज़न इज़ कि आपके एंगल जो ट्रायंगल के एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, वो 180 डिग्री होना चाहिए। अब B और C को जब हम ऐड करते हैं तो वो ऑलरेडी 180 डिग्री आता है। इसका मतलब A 0 डिग्री होगा। A 0 डिग्री होगा तो बेटा वो पॉसिबल है ही नहीं बनना, क्योंकि आपका एंगल की कुछ मेज़रमेंट तो होनी ज़रूरी है, तभी तो आप उसको ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं तो वो ड्रॉ नहीं होगा। तो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखना कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल, इट इज़ impossible to construct triangle ABC because sum of angles of triangle is 180 degree, but here sum of two angles is 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 17। आप इसे रिवाइज़ करें और बच्चों अपने NCERT बुक से सेम क्वेश्चंस को भी आप रिवाइज़ करें, ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ हो जाए और आपको समझ में आए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।